गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्वाध्याय विद्यापीठ। तो अपना लास्ट क्लास में अपन ने नाउन के बारे में डिस्कस किया था। नाउन का टॉपिक चल रहा था अपना। नाउन का टॉपिक चला था अपन का। और लास्ट क्लास में अपन ने नाउन के रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। उससे पहली वाली क्लास में भी अपन ने नाउन के रूल्स पढ़े थे, और लास्ट क्लास में भी अपन ने नाउन के रूल्स पढ़े थे। तो कुछ नाउन के रूल अपन ने पढ़ लिए थे, एक दो रूल बाकी है। उसी के साथ अपना नाउन का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन ने 7 रूल पढ़ लिए थे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। नाउन क्या होता है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऐसा कोई भी शब्द जो नाम होता है वो नाउन होता है ना। उसकी 5 कैटेगरी होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। नाउन का क्लासिफिकेशन है, उसमें नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा है कि या तो नाउन काउंटेबल होती है या नाउन अनकाउंटेबल होती है। फिर अपन ने नाउन के रूल्स पढ़े कि नाउन के रूल ही क्या होते हैं, नाउन के एक्सेप्शन होते हैं। उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन है सिंगुलर, इसलिए उनके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे नाउन है जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन है प्लूरल, तो उनके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है जिनके पहले संख्या कुछ भी हो वो अपने आप को सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, और कुछ ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता, है ना। फिर अपन ने पढ़ा अगर दो सेम नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हों और दोनों सेम है तो पहली चीज़ तो उनका सिंगुलर होना जरूरी है, और दूसरी बात उनके बाद में वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर दा लगा दें तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता है। तो दा प्लस एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। और एक अपन ने रूल पढ़ा था कि दुनिया की जितनी भी भाषाओं के नाम हैं वो 2 काम करती हैं: एक तो भाषा के नाम का, दूसरा उस भाषा के बोलने वाले लोगों को दर्शाने का। अगर भाषा का नाम भाषा है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता और उसके बाद एक सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि वो एक भाषा का नाम है। अगर भाषा का नाम लोग है ना, तो पहली बात तो उसके पहले आर्टिकल दा आता है, और दूसरा पॉइंट उसके बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा टॉपिक बचा है नाउन का, आज हम पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं नाउन का रूल नंबर 8। 7 रूल पढ़ लिए थे भाई अपन ने, आज हम पढ़ेंगे नाउन का रूल नंबर 8। अब नाउन का रूल नंबर 8 देखो क्या है। जैसे मान लो कोई भी 2 नाउन एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, एंड से। या नाउन नहीं, 2 प्रोनाउन जुड़े हो एंड से। या फिर मान लो कोई नाउन और प्रोनाउन जुड़ा हो एंड से, मतलब एक नाउन और एक प्रोनाउन, या पहला प्रोनाउन और दूसरा नाउन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर 2 नाउन जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, या टीचर और प्रिंसिपल, या मैं और राजू, या राजू और मैं, है ना। अब मैं कौन हो गया, प्रोनाउन, और राजू कौन हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर 2 नाउन राजू और सीता, या 2 प्रोनाउन वह और मैं, ही एंड आई, या एक नाउन और एक प्रोनाउन यानी कि राजू एंड आई, या फिर एक प्रोनाउन और एक नाउन जैसे आई एंड राजू, अगर एंड से जुड़े हों, है ना, तो क्वेश्चन ये है कि सर उनके बाद में जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगी। वो वर्ब एक वचन होगी या बहुवचन होगी, या हमेशा एक वचन होगी या हमेशा बहुवचन होगी, या कभी एक वचन होगी और कभी बहुवचन होगी, या फिर वो पहले के अनुसार होगी या वो दूसरे के अनुसार होगी। क्वेश्चन ये है कि अगर एक वाक्य के 2 सब्जेक्ट हैं तो वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे दोनों नाउन हो चाहे दोनों प्रोनाउन हो, या एक नाउन हो और एक प्रोनाउन हो, या एक प्रोनाउन हो और एक नाउन हो, उसके बाद में वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी, या सर पहले के अकॉर्डिंग आएगी या दूसरे के अकॉर्डिंग आएगी, वो कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। तो यही हम पढ़ेंगे आज। यही है आपका रूल नंबर 8। देखो, इसे हम बोलते क्या हैं, इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ एंड, यानी कि एंड का नियम। एंड का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। एंड का मतलब होता है और। रूल ऑफ एंड यानी कि और का नियम, है ना। अब ध्यान देना है आपको, जब भी 2 नाउन एंड से जुड़े हों, या 2 नाउन हो मान लो, या 2 प्रोनाउन जुड़े हों, या फिर मान लो एक नाउन है और एक प्रोनाउन है,
जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आपको ध्यान रखना है इनके बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा बहुवचन होती है। क्या होती है? बहुवचन, है ना। अब जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो अपने बाद में बहुवचन क्रिया लेंगे, है ना, बहुवचन क्रिया लेंगे। और इसका लेकिन एक अपवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या? कि सर अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले आर्टिकल दा लिखा हो, है ना, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के पहले क्या लिखा हो? आर्टिकल दा लिखा हो, है ना, और दूसरा वाला नाउन खाली पड़ा हो, खाली पड़ा हो मतलब इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, इस केस में ये जो वर्ब आएगी ये क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो नाउन या कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है, वो अपवाद क्या है? कि सर अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और पहली वाली नाउन के पहले आर्टिकल दा लगा है और दूसरी वाली नाउन के पहले कुछ भी नहीं है, दूसरी वाली नाउन खाली पड़ी है, इन दैट केस द वर्ब विल बी सिंगुलर। अदरवाइज जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब केवल और केवल प्लूरल होनी चाहिए। नहीं फर्क पड़ता कि पहली नाउन एक वचन है या दूसरी नाउन बहुवचन है, या पहली नाउन बहुवचन है और दूसरी नाउन एक वचन है, पहली नाउन कुछ भी हो दूसरी नाउन कुछ भी हो, है ना, अगर वो एंड से जुड़ी है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। सिर्फ एक ही इसका अपवाद है, वो अपवाद क्या है? कि सर पहले के पहले दा लगा है और दूसरे के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, इन दैट केस वर्ब सिंगुलर होगी। अदरवाइज जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे तो आपकी आने वाली वर्ब जो है वो प्लूरल ही होनी चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, राजू एंड सरिता, खालिस्तान कुकिंग फूड, है ना, और इसने आपको ऑप्शन दे दिया इज, हैज बीन, और एक दे दिया विल, है ना। पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। एक मान लो क्वेश्चन आ गया, मोहन एंड आई डैश गोइंग टू दिल्ली सून। सून माने क्या होता है भाई? सून माने होता है जल्दी। इसमें भी उसने ऑप्शन दे दिए, मान लो आपको इज दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया और डी दे दिया हैज। ये दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे राजू एंड सरिता कुकिंग फूड, है ना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आएगा, इज आएगा या हैज बीन आएगा या आर आएगा या विल आएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो कौन है? राजू, और एक कौन है? सरिता। और ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, है ना। तो अभी अपन ने पढ़ा रूल ऑफ एंड कि जब भी कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आगे वर्ब क्या आनी चाहिए? आगे वर्ब प्लूरल ही आनी चाहिए। तो देखो इज तो सिंगुलर होता है और हैज भी सिंगुलर होता है, और ये दो ऑप्शन बचे, या तो सर डिड या तो विल आएगा या आर आएगा। अब क्वेश्चन में देखो विल है, विल का एक रूल है क्या? कि विल के बाद में जब भी वर्ब आती है तो वो केवल फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। विल के बाद में जब भी कोई वर्ब आती है तो वो केवल फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जबकि आगे देखो हमारा क्या है, आगे तो हमारा कुकिंग है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो सर विल भी नहीं आ सकता। अब विल नहीं आ सकता तो सर हमारा उत्तर क्या आएगा? आर आएगा, कि राजू एंड सरिता आर कुकिंग फूड, है ना। सेम वैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है, और वैसे भी आप कॉमन सेंस का यूज करो। देखो यहां जो क्रिया आनी है, क्या वो राजू के लिए आ रही है? नहीं। क्या वो सरिता के लिए आ रही है? नहीं। खाना कौन कौन पका रहा है? खाना राजू भी पका रहा है और सरिता भी पका रही है, यानी कि सर जो क्रिया आने वाली है वो दोनों के लिए आने वाली है, राजू के लिए और सरिता के लिए। अगर दोनों के लिए आने वाली है तो दो का मतलब तो बहुवचन होता है। दो का मतलब क्या होता है? बहुवचन। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। जब कर्ता दो हो गए तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो सर क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, यानी कि सर इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, तो उत्तर क्या आएगा? आर आएगा, है ना। सेम ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन है,
मोहन एंड आई गोइंग टू दिल्ली सून, मोहन और मैं जल्द ही दिल्ली जा रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले आप ये देखो, दिल्ली कौन जा रहा है? क्या दिल्ली मोहन अकेला जा रहा है या दिल्ली मैं अकेला जा रहा हूं? नहीं, मोहन भी जा रहा है और मैं भी, यानी कि यहां पे जो क्रिया आने वाली है वो हम दोनों के लिए आने वाली है, मोहन और आई के लिए, है ना। अगर दोनों के लिए आने वाली है तो सर आपका कर्ता तो बहुवचन हो गया। अगर कर्ता बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मोहन की बात करें तो इज आना चाहिए, लेकिन जा तो मैं भी रहा हूं, तो सर इज तो नहीं आएगा। अगर आई की बात करें तो एम आना चाहिए, तो अगर एम लगा दूंगा तो फिर मोहन कहाँ गया? तो सर एम भी नहीं आ सकता, क्योंकि आई के लिए एम तो सही है लेकिन मोहन के लिए तो इज आएगा, है ना। अब जा दोनों रहे हैं तो सर उत्तर हमारा क्या आएगा? आर आएगा। हैज भी सिंगुलर है तो सर हैज भी नहीं आ सकता, है ना। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, डजेंट मैटर कि वो दो सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है या एक नाउन है एक प्रोनाउन है ना, वहां पे जो क्रिया आती है वो उन दोनों के लिए आती है, क्योंकि क्रिया दोनों कर रहे हैं। जब दो क्रिया कर रहे हैं तो आपका कर्ता बहुवचन हो गया, और जब कर्ता बहुवचन हो गया तो जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे इसके। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, जो अपन ने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था, द ऑनर एंड प्रिंसिपल डैश आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है। और एक क्वेश्चन अपन ने लिख दिया, द ऑनर एंड द प्रिंसिपल डैश आउट ऑफ स्टेशन, है ना। अब ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दोगे। देखो यहां पे वो पूछ रहा है कि इज आएगा या आर आएगा, और यहां पे भी पूछ रहा है कि इज आएगा या आर आएगा। अब ये अपन ने पढ़ा कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन मैंने बोला उसका एकमात्र अपवाद है। अपवाद क्या बताया था? कि सर जब दो नाउन, अब यहाँ पे देखो दो नाउन है, एक तो ऑनर मालिक और एक प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, तो दो नाउन है और दोनों किससे जुड़े हैं? सर एंड से जुड़े हैं। तो अपन ने इसका अपवाद क्या पढ़ा था? कि सर अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले के पहले आर्टिकल दा हो, पहली नाउन के पहले आर्टिकल दा हो, तो दा है सर यहाँ पे, और दूसरी के पहले कुछ भी ना हो, उस कंडीशन में वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो सर यहाँ पे आपकी वर्ब क्या आएगी? इज आएगी, है ना। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और पहले के आगे दा लगता है और दूसरे के आगे कोई आर्टिकल नहीं होता, तो जो वो दोनों नाउन होती हैं वो एक ही बंदा होता है, यानी कि जो ऑनर है वही कौन है? प्रिंसिपल है। कि मालिक और प्रिंसिपल, है ना। जैसे कई बार आप बोल देते हो कि ये मालिक और प्रिंसिपल है इस कॉलेज का, तो यही मालिक है और यही कौन है? प्रिंसिपल है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ती हैं और पहली के आगे दा हो और दूसरी के आगे कोई आर्टिकल नहीं होता है, तो एक्चुअल में जो पहला व्यक्ति होता है वही दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि दोनों व्यक्ति क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अगर ये दोनों एक हैं तो आपका कर्ता तो कैसा हो गया? सर हमारा कर्ता एक वचन हो गया। अगर कर्ता एक वचन हो गया तो सर इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? क्रिया भी एक वचन आ गई, यानी कि आर नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखो सेम है, इसमें भी दो नाउन है, ऑनर एंड प्रिंसिपल, है ना। इसमें भी पहले के आगे दा लगा है, दा ऑनर, है ना। लेकिन इसमें देखो दूसरे के आगे भी दा लगा है। अब पहले के आगे दा लगा है और दूसरे के आगे भी दा लगा है, तो अब ये दोनों व्यक्ति एक नहीं है, ये दोनों व्यक्ति क्या है? अलग अलग है। कि ऑनर मालिक और प्रिंसिपल दोनों शहर से क्या है? बाहर हैं। तो अगर दोनों बाहर हैं तो आपके कर्ता कितने हो गए? दो हो गए, यानी कि बहुवचन हो गया। अब जो क्रिया आएगी वो बहुवचन होनी चाहिए, यानी कि सर अब की बार इज नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा? आर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो नाउन, इसे बोलते हैं रूल ऑफ एंड, जब भी दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़ेंगे तो आपकी वर्ब हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। और इसका एकमात्र अपवाद ये है कि पहले के आगे दा लगाए और दूसरे के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए। इन दैट केस योर वर्ब शुड बी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जब पहले के आगे दा लगाए और दूसरे के आगे दा नहीं लगाए, इट मीन्स कि वो दोनों लोग एक ही हैं, एक हैं, इसलिए क्रिया एक वचन आएगी। वरना जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वहां पे दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि कर्ता बहुवचन हो जाता है, और कर्ता बहुवचन हो जाता है इसलिए क्रिया भी आपकी बहुवचन हो जाती है ना। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 8। समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे रूल नंबर
9। अब आगे हम जितने भी रूल पढ़ेंगे वो सारे जनरल बातें हैं जो आपको थोड़ी सी नाउन के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। एक देखो हम रूल क्या है, एक होती है हाइफिनेटेड नाउन्स। हाइफिनेटेड नाउन, हाइफिनेटेड नाउन क्या होती है? हाइफिनेटेड नाउन में नाउन का मतलब तो ये संज्ञा या नाम। हाइफिनेटेड वर्ड कहां से आया है? हाइफन से। हाइफन क्या होता है? हाइफन होता है कि आप बोलते हो डैश, है ना, जैसे कई बार आप लगा देते हो दो शब्दों के बीच में डैश ऐसा, या आप देखते हो मोबाइल में टाइपिंग करते टाइम डैश, है ना, तो उस डैश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन, है ना। और हाइफिनेटेड नाउन क्या होती है? देखो, जब दो शब्दों के बीच में या दो नाउन के बीच में डैश लगा हो तो ये नाउन जो बनती है ये क्या कहलाती है? हाइफिनेटेड नाउन। जब भी दो नाउन के बीच में डैश लगा हो तो वो नाउन क्या कहलाती है? हाइफिनेटेड नाउन, है ना। जैसे मान लो आपने बोला कि मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा, मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 स्टार। तो यहां पे देखो 5 एक नाउन है और स्टार एक नाउन है, और दोनों के बीच में कौन लगा है? हाइफन लगा है। दोनों के बीच में कौन लगा है? हाइफन लगा है। तो ऐसी कोई भी नाउन या ऐसी दो नाउन जिनके बीच में डैश लगा हो, डैश का मीनिंग क्या होता है? हाइफन, तो वो नाउन क्या मानी जाती है? हाइफिनेटेड नाउन। अब ध्यान क्या रखना है, देखो रूल या नियम क्या है? नियम ये है कि एक हाइफिनेटेड नाउन की जो दो नाउन्स हैं या हाइफन से जुड़ी दो नाउन है, वो दोनों नाउन हमेशा एक वचन रूप में या सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। हाइफिनेटेड नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन, ऐसी दो नाउन जिनके बीच में हाइफन लगा हो, दैट इज कंसीडर्ड एज हाइफिनेटेड नाउन्स, है ना। और उसके लिए नियम क्या है कि सर हाइफिनेटेड नाउन की जो दो नाउन है, जो दो नाउन हाइफन से या डैश से जुड़ी हैं, वो दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। जैसे आप भी तो बोलते हो कि मैं 5 स्टार होटल में रुकूंगा, तो आप यही तो बोलते हो 5 स्टार। आप ये थोड़ी बोलते हो 5 स्टार्स होटल में रुकूंगा, नहीं, 5 स्टार होटल में रुकूंगा, है ना। इसके कुछ देखो क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो किसी ने बोला आई ऑलवेज स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स, है ना। या फिर किसी ने बोला शी गेव मी ए 5 100 रुपीज नोट, है ना। इसको इसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरर का क्वेश्चन बना दिया। ए बी सी और डी आपका क्या होता है? एरर के क्वेश्चन में नो एरर, इसे ही बना दिया इसने। अभी आपसे पूछ रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या गलती है। देखो पढ़ो, आई ऑलवेज स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स, मैं हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता हूं, है ना। अब यहां पे देखो क्या है, 5 और स्टार के बीच में क्या लगा है? हाइफन, यानी कि ये जो नाउन है ये कैसी नाउन है? सर ये तो एक हाइफिनेटेड नाउन है ना। अगर ये हाइफिनेटेड नाउन है तो हाइफिनेटेड नाउन की दोनों नाउन्स किस फॉर्म में होनी चाहिए? सर सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो 5 तो ठीक है, ये स्टार्स गलत है। स्टार्स की जगह क्या होना चाहिए? स्टार्स की जगह स्टार होना चाहिए। सेम उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, शी गेव मी, उसने मुझे दिए, क्या दिया? एक, एक क्या दिया? 500 रुपीज नोट, उसने मुझे एक 500 रुपए का नोट दिया, है ना। अब उसने दिया 500 रुपए का नोट, अच्छी बात है, लेकिन देखो यहाँ पे 100 और रुपीज के बीच में क्या लगा है? हाइफन लगा है। यानी कि सर ये जो नाउन है 100 रुपीज, ये कैसी नाउन है? सर ये तो एक हाइफिनेटेड नाउन है। अगर ये हाइफिनेटेड नाउन है तो इसकी जो दोनों नाउन्स हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि सर यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? रूपी। शी गेव मी ए 500 रुपी नोट, रूपी, रुपीज नहीं
रुपी, उसने मुझे एक 500 रुपए का नोट दिया, है ना। तो इस टाइप से कई बार हाइफिनेटेड नाउन का क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई भी दो नाउन जो हाइफन से जुड़ी हैं उनका सिंगुलर होना आवश्यक है, यानी कि वो दोनों नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन आया, शी डोनेटेड टू 500 रूपी नोट इन द टेम्पल। सी पार्ट, बी पार्ट और ये हो गया आपका ए पार्ट। शी डोनेटेड टू 500 रूपी नोट इन द टेम्पल। इसमें क्या गलती है बताओ, पढ़ो। शी डोनेटेड, उसने दान किया, क्या दान किया, दो दान किया, दो क्या दान किया, 500 रूपी नोट इन द टेम्पल। उसने 500 रुपए का एक नहीं 500 रुपए के दो नोट मंदिर में क्या किए, दान किए। शी डोनेटेड, उसने दान किया दो 500 रूपी नोट इन द टेम्पल। उसने 500 रुपए के दो नोट कहाँ पे, मंदिर में दान किए। इसमें क्या गलती है सर, इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है। शी डोनेटेड टू ठीक है, 500 ठीक है, यहाँ पे रूपी लिखा है, रुपीज नहीं लिखा। हाइफिनेटेड नाउन है, दोनों सिंगुलर फॉर्म में लिखी है। नोट इन द टेम्पल, ये भी सही लग रहा है, सही लग रहा है। लेकिन देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, ध्यान दो थोड़ा सा। पिछले वाले क्वेश्चन में नोट कितना था, एक, 500 रुपए का एक नोट, तो इसने यहाँ पे क्या लिखा था सर, इसने लिखा था 500 रूपी नोट, क्योंकि नोट कितना था, एक था, है ना। जब कोई चीज संख्या में एक होती है तो उसको एक वचन फॉर्म में लिखते हैं, सबको पता है, एक शर्ट, एक पैंट, एक मार्कर, एक टीचर, है ना। लेकिन यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपके जो नोट हैं वो कितने हैं, दो हैं। कितने हैं, दो। अगर दो हैं तो सर ये नोट क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो टू नोट होता है या टू नोट्स, सर दो तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो सर नोट नहीं आएगा, क्या आएगा, नोट्स आएगा। यानी कि सर इसमें सी पार्ट गलत है कि यहाँ पे नोटों की संख्या एक से ज्यादा है तो नोट नहीं, नोट्स आना चाहिए। और पीछे वाले क्वेश्चन में एक नोट था इसलिए यहाँ पे नोट एकदम क्या था, सही था। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हाइफिनेटेड नाउन का क्वेश्चन आए और उसमें नोटों की बात की जाए तो नोट अगर एक है तो एक लिखा जाएगा, मतलब सिंगुलर नोट। और अगर नोट एक से ज्यादा बता रहा है, वो दो बांटे, तीन दिए, चार दिए, तो वहां पे नोट नहीं, वहां पे नोट्स होना चाहिए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो आपकी हाइफिनेटेड नाउन है उसकी दोनों नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे भी 100 रूपी है और यहाँ पे भी क्या है, 100 रूपी सही माना जाएगा, रुपीज को गलत माना जाएगा। तो ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट हाइफिनेटेड नाउन का, है ना। अब कुछ और चीजें हैं, देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, एक दो चीजें और बची हैं। जैसे मान लो एक होती है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होती है, देखो ध्यान दो। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी शब्द में, है ना, शब्द यानी कि नाउन, किसी भी नाउन में दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, दो शब्द, है ना, तो वो नाउन क्या होती है, कंपाउंड नाउन। जैसे बहुत से शब्द हैं आप सुनते हो, जैसे आपने बोला एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो यहाँ पे एवरी और डे अलग अलग थोड़ी है, एक ही शब्द होता है जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रतिदिन। या आपने बोला समबडी, कोई, है ना, तो समबडी कोई अलग अलग थोड़ी है, समबडी एक ही शब्द होता है कि भाई किसी ने या कोई ने, है ना। तो समबडी, एवरीडे, समवन, नोबडी, है ना, नो वन, या फिर एवरीवन या एवरीथिंग। ऐसा नाउन, ऐसा शब्द जिसमें एक नहीं दो शब्द होते हैं, है ना, तो वो नाउन क्या कहलाती है, कंपाउंड नाउन। ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलके बने हैं, है ना, तो वो नाउन क्या कहलाती है, कंपाउंड नाउन्स, है ना। अगर वो दो नाउन हाइफन से जुड़े हैं तो वो पहले वाला हो गया हाइफिनेटेड नाउन्स। लेकिन अगर दो नाउन सीधे ही जुड़े हैं बिना किसी चीज के तो वो नाउन क्या कहलाती है, कंपाउंड
नाउन्स, है ना। तो यहाँ तक ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाइफिनेटेड नाउन क्या होती है, कंपाउंड नाउन्स क्या होती है ना। अब थोड़ी मोटी बातें हैं देखो नाउन के बारे में, वो आपको थोड़ा मैं और बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए नाउन के बारे में। देखो नाउन क्या है बताओ। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन क्या है सर? नाउन तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कथन को बनाने वाले अवयवों में से एक है ना। अब एक बात बताओ, जो नाउन है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं सर? 8 हैं। इन 8 में से नाउन अलग कैसे है? मतलब नाउन में ऐसी क्या चीज है जो बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं है ना। मतलब क्या है कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें सब में एक एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस क्या होता है? एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी में भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नाउन जो है वो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भिन्न कैसे है, उसमें ऐसा क्या स्पेशलिटी है या क्या ऐसी यूनिकनेस है जो बाकी किसी में भी नहीं है। देखो ध्यान दो, नाउन ही इकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि नाउन ही ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें एस और ई एस जोड़कर उसे प्लूरल में बदला जा सकता है। नाउन is the only parts of speech plural of which can be made by adding s और es in the end। नाउन का ही केवल प्लूरल बनाया जा सकता है, बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुवचन में बदला नहीं जा सकता। कैसे? आपको पता ही है, जैसे मान लो बॉय है या गर्ल है या टाउन है ना, या मान लो कोई भी नाउन है, मार्कर है ना। तो इसमें देखो आपने एस जोड़ा तो आपने इसका क्या बना दिया? बॉय का बॉयज बन गया, गर्ल का गर्ल्स बन गया, टाउन का टाउन्स बन गया, है ना, और मार्कर का मार्कर्स बन गया। तो नाउन ही इकलौता ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुवचन में बदला नहीं जा सकता, है ना। अब देखो जैसे मान लो प्रोनाउन है ही या शी, तो क्या शीज होता है कुछ? सर हीज तो नहीं होता। क्या शीज होता है? सर शीज भी कुछ नहीं होता, यानी कि प्रोनाउन का प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। मान लो कोई एडजेक्टिव है, जैसे मान लो आपने बोल दिया पुअर या रिच, है ना। तो रिच तो ठीक है, रिच माने रईस, पुअर माने गरीब, लेकिन क्या पुअर्स और रिचीज कुछ होता है? सर पुअर्स और रिचीज तो कुछ नहीं होता है ना। एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वर्ब, वर्ब के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो अभी अच्छे से समझना आप लोग, अपन ने क्या पढ़ा कि नाउन ही ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको एस सी एस जोड़कर प्लूरल में बदला जा सकता है। अपन ने पढ़ा कि सर प्रोनाउन का हीज, सीज, देज नहीं होता, एडजेक्टिव का गुड्स, रिचीज, पुअर्स, वाइजीज नहीं होता, है ना। अब वर्ब की बारी आई। वर्ब का मतलब जैसे मान लो एक वर्ब ली मैंने कुक या प्ले, है ना, या कुछ भी वर्ब ले ली, मान लो ईट, तो आप बोलोगे सर कुक्स तो होता है और प्लेज भी होता है ना, और ईट्स भी होता है, हमने सुना है, बिल्कुल सुना है कि सर वर्ब का भी तो प्लूरल बन जाता है एस सी एस जोड़ के, है ना। अब आपको आज से बिल्कुल अच्छे से समझना है कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब में जब भी आप एस सी एस जोड़ते हो, बिल्कुल एस सी एस जोड़ सकते हैं वर्ब में, है ना, लेकिन वर्ब में जब एस सी एस जोड़ेंगे तो वो वर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा, वो उस वर्ब का क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर। यानी कि सर नाउन और वर्ब दोनों में एस सी एस तो लगता है ना, लेकिन मेरा पॉइंट क्या था कि सर प्लूरल सिर्फ एस सी एस जोड़कर किसका बनाया जाता है? नाउन का। वर्ब में भी एस सी एस लगेगा, लेकिन जब वर्ब में एस सी एस लगेगा तो वो वर्ब का प्लूरल नहीं बनेगा, वो वर्ब का क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा, है ना। तो ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है कि सर नाउन में भी एस सी एस लगता है और वर्ब में भी एस सी एस लगता है, लेकिन नाउन में एस सी एस जब जोड़ते हैं तो उसका बहुवचन बनता है, जबकि जब आप वर्ब में एस सी एस जोड़ते हो, कुक्स, प्लेज, ईट्स, तो उसका बहुवचन नहीं, उसका एक वचन बनता है। यानी कि सर कुक्स जो है ये एक वचन है, और जो प्लेज है ये भी एक वचन है, और जो आपका ईट्स है ये भी क्या है? एक वचन है। जबकि आपका जो कुक, प्ले और ईट है ये एस सी एस लगने से पहले क्या था? बहुवचन था। यानी कि सर नाउन जो होता है वो पहले सिंगुलर होता है और एस सी एस जोड़ के क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और जो वर्ब होती है वो पहले प्लूरल होती है और जब उसमें एस सी एस लग जाता है तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। जैसे प्ले प्लूरल है लेकिन प्लेज सिंगुलर है।
ईट प्लूरल है लेकिन ईट्स सिंगुलर है, लेकिन बॉय पहले सिंगुलर है और एस सी एस जोड़ा तो बना बॉयज, वो प्लूरल है। सिटी पहले सिंगुलर है और एस सी एस जोड़ा तो बना सिटीज, वो आपका प्लूरल है। यानी कि सर नाउन और वर्ब में एक छोटा सा अंतर है क्या, कि नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है लेकिन वर्ब का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वर्ब के साथ भी एस सी एस लगता है, नाउन के साथ भी एस सी एस लगता है, लेकिन प्लूरल केवल नाउन का बनाया जाता है, और वर्ब के साथ जब एस सी एस लगता है तो वो उस वर्ब का प्लूरल नहीं, उसका सिंगुलर बनता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं अपने पॉइंट पे आता हूं कि नाउन ही इकलौता ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको बहुवचन में बदला जा सकता है। उसके अलावा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब तो आपको पता ही है, जैसे मान लो मैंने बोला एडवर्ब नाइसली या ब्यूटीफुली, तो नाइसलीज तो कुछ होता नहीं है ना, और ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुलीज भी कुछ नहीं होता। वेरी एक एडवर्ब है तो वेरीज भी कुछ नहीं होता है ना, तो एडवर्ब का भी प्लूरल नहीं बनता। फिर आपने बोला प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन भी आपको पता है, जैसे टू तो टू ही होता है, टूज तो नहीं होता। जैसे आपने बोला कि बट, तो बट ही होता है, बट्स तो नहीं होता है ना। तो कुल मिला के हमें बात ये समझ आई कि नाउन जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ही केवल ऐसा है जिसको बहुवचन में बदला जा सकता है, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। ये जो चीज है ये नाउन को बाकी 8 से क्या करती है, अलग करती है ना। तो ये नाउन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई मैंने। अब देखो एक चीज और समझनी है आपको नाउन के बारे में, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है बताओ, प्रत्यय। हिंदी में लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे शायद, प्रत्यय है ना। अब आपको ध्यान रखना है, देखो कई बार क्या होता है कि हम शब्द पढ़ रहे होते हैं, कई बार क्या होता है हम कोई शब्द पढ़ते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या क्या है ना। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ नाउन के बारे में, कि कुछ ऐसे सफिक्स हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, किसी भी वर्ड या मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ जाए और उस मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दे तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे आपने बोला डाउट। डाउट माने क्या होता है, संदेह है ना। अब इसके पीछे जोड़ दो आप फुल, डाउटफुल। अब ये डाउट तो मूल शब्द है और फुल क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। जैसे आपने बोला फ्रेंड, फ्रेंड माने क्या होता है, दोस्त है ना। अब इसके पीछे जोड़ दिया शिप, तो बन गया आपका फ्रेंडशिप है ना। तो ये शिप आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया है ना। तो ऐसे शब्द जो कि, अब फ्रेंड का मतलब दोस्त है लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, दोस्ती। डाउट का मतलब संदेह है लेकिन डाउटफुल का मतलब क्या हो गया, संदेहपूर्ण। यानी कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पीछे आकर उस मूल शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सफिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय है ना। अब बात क्या है, बात ये है कि कुछ ऐसे सफिक्स हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो अगर किसी शब्द के लास्ट में लिखे हों, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो अगर किसी शब्द के लास्ट में लिखे हों तो वो एक नाउन होगा। यानी कि वो शब्द पक्का एक नाम होगा किसी ना किसी का, है ना। तो आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, या आगे की इंफॉर्मेशन क्या है कि कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो जब भी किसी शब्द के लास्ट में जुड़ेंगे तो वो हमेशा एक नाउन अर्थात एक नाम का निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जब आप कोई शब्द पढ़ोगे और उसमें वो सफिक्स लगा होगा, वो प्रत्यय लगा होगा, तो आप उस शब्द को देखते ही आइडेंटिफाई कर सकोगे कि सर ये नाउन है, सर ये क्या है, नाउन है। अब वो प्रत्यय है कौन से, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे। जैसे आपका पहला शब्द है शिप, मेंट, शन, ISM, TY, CY, ENCE, ANC, शिप, मेंट, शन, और एक आपका लिख लो नेस, NESS है ना। तो ये 8 या 9 सफिक्स ऐसे हैं जो जब भी किसी शब्द के पीछे जुड़े हों तो आपको उस शब्द में डाउट नहीं करना, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो पक्का किसी ना किसी चीज़ का नाम निकलेगा, अर्थात वो कोई ना कोई नाउन बनेगा, है ना। तो ये सफिक्स, जैसे मान लो एक वर्ड ले लिया मैंने काइंडनेस,
या डार्कनेस, काइंडनेस या डार्कनेस, है ना। तो काइंडनेस और डार्कनेस जहां पे भी लिखा हो, काइंडनेस, डार्कनेस, शार्पनेस, है ना, डीफनेस, तो आपको समझ जाना है कि ये नाम है किसी चीज का। और आप चेक कर लो, काइंडनेस माने क्या होता है, दयालुता। सर दयालुता क्या है, दयालुता नाम ही तो है, एक इमोशन का नाम है, फीलिंग का नाम है ना। तो आप बोलोगे सर दयालुता तो नाम है, बिल्कुल, इमोशन फीलिंग का नाम है, भावना का नाम है ना। इस तरह से देखो, शिप, जैसे आपने अभी एक वर्ड लिखा था फ्रेंडशिप, या मान लो आपने रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, है ना। अब गौर से देखो, फ्रेंडशिप की हिंदी क्या होती है सर, दोस्ती। दोस्ती नाम ही तो है, किसका नाम है, रिश्ते का नाम है ना। तो जब भी ये सफिक्स किसी शब्द के पीछे जुड़ेंगे तो वो शब्द 100% एक नाउन ही होगा, है ना। जैसे मान लो मेंट की बात करें तो मान लो डिपार्टमेंट, या कमिटमेंट, है ना। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, विभाग, तो नाम ही तो है विभाग, है ना। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, वादा, है ना, पक्का इरादा, ये भी नाम है एक इमोशन का, है ना। जैसे मान लो आपने लिखा शन, जैसे प्रमोशन, या डिमोशन, प्रमोशन, एक्यूरेशन, प्रमोशन, डिमोशन लिख लो, करेक्शन, है ना। तो शन से जितने भी शब्द बनते हैं वो भी नाम ही होते हैं। प्रमोशन माने क्या होता है, उन्नति। उन्नति नाम ही तो है किस चीज का, किस चीज का है। जब आप एक स्तर से ऊपर चले जाते हो तो उसका नाम क्या होता है, प्रमोशन, है ना। आईएसएम, जैसे आपने सुना होगा कास्टिज्म, या आपने सुना होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, क्या होता है, भाई भतीजावाद। और कास्टिज्म क्या होता है, जातिवाद, जाति प्रथा, तो ये भी नाम ही है ना। तो आप बोलोगे सर ये भी नाउन है। टी वाई, जैसे आपने बोला पोवर्टी, गरीबी, या बोलते हैं इंडिया, एक इंडिया में डाइवर्सिटी है, विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, है ना। तो ये भी नाम ही है सर। पोवर्टी, गरीबी नाम है, डाइवर्सिटी, विविधता भी नाम है, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती है, कल्चर वगैरह, उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ डाइवर्सिटी। सी वाई, जैसे आपने बोला एक्यूरेसी, ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो ये एक्यूरेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना। ये भी आपका क्या होता है, नाम ही होता है ना। तो इसके अलावा देखो ईएनसी, जैसे आपने बोला ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन है ना। जैसे आपने बोला परफॉर्मेंस, है ना। तो ऑडियंस, परफॉर्मेंस, है ना, ये सारे भी आपके क्या है, नाउन है। ऑडियंस होती है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, आपका आपने जो करके दिखाया उसे क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस, है ना। तो ये सारे देखो, ये जो सफिक्स हैं ये सारे क्या हैं, आपके प्रत्यय हैं, सफिक्स। जब भी ये किसी शब्द के लास्ट में लगे हों तो वो शब्द पक्का एक क्या होता है, नाउन होता है ना। तो ये हो गया आपका, देखो नाउन का चैप्टर कंप्लीट, है ना। नाउन के बारे में हमने पहले दिन से लेके आज तक बहुत चीज़ें पढ़ी। एक बार मैं सारा समराइज करूंगा आपको, आप ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अपन ने पढ़ा कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वाक्य के अवयव। यानी कि एक वाक्य जिनसे मिलके बना होता है वो क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी कथन को बनाने वाले जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपन ने पढ़ा वो संख्या में कितने हैं, वो संख्या में कितने हैं सर, 8 हैं। कितने हैं, 8, है ना। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने उठाया कौन, कि सर पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है ना। नाउन क्या होता है सर, नाम। नाम तो होता ही है वाक्य का भाग, जैसे राजू खेल रहा है, गीता पढ़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जो नाउन होता है वो होता क्या है सर, दुनिया का कोई भी शब्द अगर किसी का भी नाम है, दुनिया का कोई भी शब्द अगर नाम है, नाम किसका, किसी का भी, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, जानवर का, फल का, फ्रूट का, इमोशन का, फीलिंग का, स्टेट का, क्रिया का, है ना। अगर कोई भी शब्द नाम है किसी का भी तो आप बोलोगे सर वो नाउन है। अगर वो नाउन है तो आपने बोला सर वो 5 प्रकार का नाउन हो सकता है, या 5 में से एक प्रकार का नाउन हो सकता है। अब वो 5 प्रकार कौन से थे, तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सर या तो वो प्रॉपर नाउन होता है,
या कॉमन होता है या मटेरियल होता है या कलेक्टिव नाउन होता है और या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना। फिर अपन ने पढ़ा कि सर ये तो नाउन के प्रकार हो गए। फिर अपन ने पढ़ा क्या नाउन का वर्गीकरण भी है। अपन ने पढ़ा बिल्कुल है। जब नाउन का वर्गीकरण किया अपन ने बोला नाउन या तो काउंटेबल होती है या नाउन अनकाउंटेबल होती है ना। यानी कि संज्ञा या तो गिनी जा सकती, गिनने योग्य होती है, या जो नहीं गिनी जा सकती वो वाली हैं। जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है ना। और जब अपन ने 5 प्रकारों की बात की इस क्लासिफिकेशन में, तो आपका जो कॉमन और आपका कलेक्टिव है वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जितने भी कॉमन नाउन के वर्ड हैं और जितने भी कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं वो सारे काउंटेबल हैं। और जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारे आपके अनकाउंटेबल हैं। यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता, इनको संख्या के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। फिर अपन ने काउंटेबल अनकाउंटेबल का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है, इनके आगे आर्टिकल ए और एन लग सकता है, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है, इनके आगे फ्यू सम मैनी सेवरल का यूज किया जा सकता है। लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे संख्या नहीं लग सकती, उनके आगे आर्टिकल ए और एन नहीं लग सकता, उनका केवल एक ही रूप यूज होता है सिंगुलर, उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता, उनके पहले जनरली फ्यू सम मैनी और सेवरल का यूज नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, कि जितने भी नाउन गिने जा सकते हैं उन पे ये रूल लागू होंगे और जितने भी नाउन गिने नहीं जा सकते उन पे ये वाले रूल लागू होंगे। फिर अपन ने आगे क्या पढ़ा? अपन ने आगे पढ़ा था नाउन के रूल्स, जिसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के रूल्स ऑफ नाउन। तो उसमें अपन ने 8 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े। 8 इंपॉर्टेंट रूल्स एक्चुअली में है क्या? वो रूल नहीं है, वो नाउन के एक्सेप्शन है। यानी कि वो नाउन्स हैं जो जनरल नाउन्स पे जो रूल लागू होते हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके अपवाद हैं, है ना। जैसे अपन ने पढ़ा, पहला रूल क्या है कि नाउन दिखता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो उसके बाद में वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, समन्स, रेबीज, डायबिटीज, मेनिंजाइटिस, न्यूज, समन्स, है ना, इनिंग्स, ये सारे शब्द दिखते प्लूरल हैं लेकिन है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। फिर अपन ने रूल नंबर 2 पढ़ा कि सर ऐसे भी नाउन है जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन है कैसे? प्लूरल, है ना। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, है ना, ये सारे वर्मिन, बैक्टीरिया, इनके लास्ट में एस सी एस नहीं लगा है तो ये दिखते सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल, तो इनके बाद में सर वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, है ना। फिर अपन ने रूल नंबर 3 पढ़ा कि सर ऐसे भी नाउन है जिसके पहले कुछ भी संख्या लगी हो, वो नाउन अपने आप को किस फॉर्म में रखेगा? सिंगुलर फॉर्म में रखेगा। जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लाख के आगे आप 1 लगा दो, 2 लगा दो, 10 लगा दो, 50 लगा दो, वो अपने आप को लाख ही रहेगा, लाखों नहीं लिखेगा, है ना। और इसी में अपन ने इस रूल का एक और पढ़ा कि अगर उन्हीं नाउन के पहले संख्या ना हो तो ये अपने आप को किस रूप में बदल लेता है? प्लूरल रूप में बदल देता है। जैसे आप ऐसे थोड़ी बोलते हो लाख लोग रैली में आए, फिर आप क्या बोलते हो? लाखों लोग आए। करोड़ रुपया प्रोजेक्ट पे खर्च किया, नहीं, करोड़ों रुपया प्रोजेक्ट पे खत्म किया। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो संख्या के साथ एक वचन रहते हैं और बिना संख्या के बहुवचन में बदल लिए जाते हैं। फिर अपन ने रूल नंबर 4 पढ़ा कि सर ऐसे भी नाउन है जिनके पीछे से एस सी एस तो लगा है यानी कि वो बहुवचन है ना, लेकिन उस एस सी एस को हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बन सकता। कुछ ऐसे नाउन है जिनको एस सी एस से हटाकर उनका सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में केवल और केवल प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे इसमें हमने पढ़ा आपका पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पजामाज, है ना, स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, ईयर रिंग, शर्ट्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, वेजेस, इस टाइप के वर्ड्स थे, है ना, जिनके लास्ट में से एस सी एस, शूज़, जिसके लास्ट से एस सी एस हटाकर उनका प्लूरल बनाया सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, है ना। फिर अपन ने इसका नेक्स्ट पढ़ा था रूल नंबर 5 कि सर अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हों और ये दोनों नाउन क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो, है ना। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हैं और दोनों ही सेम है
तो पहली चीज तो अपन ने पढ़ा कि इनका सिंगुलर होना जरूरी है, जैसे 1 by 1, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, है ना। तो जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ी हैं और दोनों सेम है तो उनका सिंगुलर होना जरूरी है। और फिर अपन ने पढ़ा अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएं तो उनके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। अगर दो नाउन जो कि सेम है प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो वो कहीं भी आ जाएं वाक्य में, उनका सिंगुलर होना जरूरी है। और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएं तो उनके बाद में वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। फिर अपन ने रूल नंबर 6 पढ़ा कि सर जितनी भी भाषाओं के नाम है, नेम ऑफ भाषा, लैंग्वेज, है ना, ये भाषा का नाम भी होते हैं और ये लोग भी होते हैं, है ना। जब भाषा का नाम भाषा है, जब भाषा का नाम वाक्य में भाषा का ही काम कर रहा है तो अपन ने पढ़ा उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, ना ए ना एन ना दा। लेकिन जब भाषा का नाम लोग है, यानी कि इंग्लिश जब अंग्रेज है तो उसके पहले दा आएगा। कोई भी भाषा का नाम यदि लोग का काम कर रहा है तो उसके पहले दा आएगा। और अपन ने पढ़ा जब भाषा का नाम भाषा है तो उसके बाद में वर्ब आएगी सिंगुलर, और जब भाषा का नाम लोग बन गया है तो उसके बाद में वर्ब आएगी प्लूरल, है ना। भाषा का नाम अंग्रेजी में दो काम करता है, एक तो भाषा के नाम का, दूसरा उस भाषा के बोलने वाले लोगों का। यानी कि इंग्लिश का ही इंग्लिश का ही मतलब होता है अंग्रेजी भाषा और इंग्लिश का ही मतलब होता है अंग्रेज। तो अगर इंग्लिश अंग्रेजी भाषा है तो इंग्लिश के आगे सिंगुलर वर्ब और आगे नो आर्टिकल। और अगर इंग्लिश का मतलब अंग्रेज है तो उसके पहले द आर्टिकल यानी कि द इंग्लिश और आगे वर्ब प्लूरल आएगी। भाषा का नाम भाषा है तो नो आर्टिकल और सिंगुलर वर्ब। भाषा का नाम लोग है तो आगे द आर्टिकल और बाद में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, है ना। फिर अपन ने इसका 7वां रूल पढ़ा कि सर अगर एडजेक्टिव जो है, दुनिया के जितने भी एडजेक्टिव हैं विशेषण है ना, अपन ने पढ़ा कि विशेषण जो होते हैं वो एक तो विशेषता बताते हैं जैसे पुअर, रिच। लेकिन अपन ने पढ़ा कभी कभी जो एडजेक्टिव है वो वाक्य में नाउन बन जाता है। सर नाउन कब बनता है? जब वो आ जाए वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। अगर कोई भी एडजेक्टिव वाक्य में पहले नंबर पर कर्ता बन जाए या क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाए या प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, है ना, यानी कि एडजेक्टिव नाउन का काम करे, तो अपन ने पढ़ा कि उस एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? सर दा आएगा, है ना। और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है दा प्लस एडजेक्टिव तो उसके बाद में वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अपने क्या पढ़ा कि अगर एडजेक्टिव नाउन का काम करे, सर नाउन का काम कब करता है? जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है ना, तो उसके पहले आर्टिकल दा होना चाहिए। और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है कौन? एडजेक्टिव, तो उसे वर्ब भी चाहिए। तो दा प्लस एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था दा रिच, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। द रिच आर वेरी सेल्फिश, है ना। तो यहाँ पे देखो रिच है तो एडजेक्टिव विशेषण, लेकिन ये इसके स्थान कौन सा बन चुका है? सब्जेक्ट का स्थान ले लिया इसने, और सब्जेक्ट के स्थान पे तो सर नाउन होती है, यानी कि ये एडजेक्टिव जो है अब ये नाउन का काम कर रहा है तो इसके आगे क्या लगा है? दा लगा है। और इसके बाद में जो वर्ब है ये इज नहीं है, ये देखो क्या है? आर है, प्लूरल वर्ब, है ना। तो एडजेक्टिव जब नाउन बन जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आके तो उनके पहले दा आर्टिकल लगता है, और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो उनके बाद में वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था। फिर आज एक रूल और पढ़ा अपन ने कि एक हाइफिनेटेड नाउन भी होती है। हाइफिनेटेड नाउन पढ़ी हमने, कंपाउंड नाउन पढ़ी कि सर दो शब्दों के बीच में अगर हाइफन लगा है तो वो हाइफिनेटेड नाउन है और उसकी दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर दो नाउन बिना किसी चीज़ के जुड़ी हैं तो वो एक कंपाउंड नाउन होती है, जैसे एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, है ना। और फिर अपन ने लास्ट में कुछ दो चीज़ें और पढ़ी कि सर नाउन ही एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें अगर आप एस सी एस जोड़ दो तो ये नाउन किस में बदल जाती है? प्लूरल में बदल जाती है। नाउन के अलावा 8 में से कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है ना। तो नाउन बाकी सारों से, बाकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से यूनिकनेस या अलग कैसे है कि नाउन का ही केवल बहुवचन बनाया जा सकता है, बाकी किसी भी शब्द का बहुवचन बनाया नहीं जा सकता। फिर अपन ने पढ़ा सर वर्ब में भी तो लगता है एस सी एस, लगता है, लेकिन वो वर्ब एस सी एस लग के सिंगुलर बनती है, प्लूरल नहीं बनती, है ना। फिर अपन ने एक और चीज पढ़ी कि सर कुछ सफिक्स हैं, है ना, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं
जो अगर मूल शब्द के लास्ट में आ जाए, है ना, तो वो शब्द पक्का एक नाम होगा, अर्थात वो पक्का कोई ना कोई नाउन होगा, है ना। तो इतनी चीज़ें हमने नाउन के बारे में डिस्कस की, है ना। इसी के साथ हमारा नाउन का टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी कराए मैंने, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कल से अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।